आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तफसील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। उनके खिलाफ कुल 147 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, जबकि खुसूसी अदालत उनकी समाअत कर रही है। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर अवामी नुमाइंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज नहीं किए जा सकते। इस सिलसिले में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही में बेंच ने फैसला करते हुए अहकाम जारी किए। अहकामात में कहा गया है कि खुसूसी अदालत के जजों के नाम, काम की जगह, तकर्री की तारीख, तयशुदा मुकदमात की तादाद, ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद वगैरह समेत मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएँ। इस तनाजुर में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल A वेंकटेश्वर रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा पेश किया, जिसमें कहा गया कि तेलंगाना में अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ 147 मुकदमात दर्ज हैं, जो कि ज़ेर अल्तवा हैं। तेलंगाना हुकूमत की हिदायत पर गुज़िश्ता साल अक्टूबर और इस साल अगस्त के दरमियान अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस ले लिए गए। इस महीने की 14 और 15 तारीख को अभी तक MPs और MLA के खिलाफ 147 मुकदमा ज़ेर अल्तवा हैं। प्रिंसिपल सेशन जज के सामने 21 और CBI केसेस के हवाले से इस CBI के प्रिंसिपल स्पेशल जज के सामने 4 केसेस हैं। ताहम गुज़िश्ता साल 9 सितंबर के बाद CBI अदालत में एक भी केस वापस नहीं लिया गया। तेलंगाना BC कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान कमीशन के एक वफ्द ने 4 शुमे के रोज़ प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में BC कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर वकुला भर्नम कृष्णा मोहन के और K किशोर गौड़ शामिल हैं। GHMC की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद में घर घर वैक्सीन देने की मुहिम के तीसरे रोज़ भी शहर की आवाम ने अपने अपने इलाक़ा जात में क़ायम करदा मराकज़ पर कोरोना का टीका लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने इलाका चंद्रायन गुट्टा पहुंचकर कोरोना वैक्सीन सेंटर का जायज़ा लिया और तिब के अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर GHMC अहदेदार A नायक ने बताया कि शहर के उन 86,000 अफराद को जिन्हें कोरोना की दूसरी खुराक लेना है, उन्हें फ़ोन के ज़रिए इतला दी जा रही है कि वो GHMC की जारिया मुहिम के दौरान दूसरी खुराक ले लें। उन्होंने बताया कि अब तक ग्रेटर हैदराबाद के 72% अफराद ने कोरोना वैक्सीन ले लिया है। उन्होंने माबाकी अवाम से अपील की कि वो फौरी तौर पर कोरोना वैक्सीन ले लें, इससे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कितने घर हैं यहाँ टीका देने के लिए राज़ी किया गया और उनका वैक्सीनेशन करवाया गया। और आज का ये प्रोग्राम में का मायना करने के लिए तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार साहब और बल्दिया कमिश्नर और हेल्थ सेक्रेटरी और दीगर तमाम आला ओहदेदार यहाँ पर आज के परिवार टाउन के इस प्रोग्राम में शिरकत किए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक परिवार टाउनशिप में जितने मकानात है उनमें तकरीबन 70% लोग जो है वैक्सीन फर्स्ट और सेकंड डोज कर चुके हैं और माबाकी जो 30% है इंशाल्लाह आज शाम 5 बजे तक मोबाइल गाड़ी यहीं पर रहेगी और आज शाम 5 बजे तक ये कॉलन सारी मोबाइल परिवार टाउनशिप
के रहने वालों को ये मोबाइल गाड़ी के जरिए जो टीम यहाँ पर मेडिकल की है वो पूरा उनको वैक्सीन कर देंगे। पूरे डिवीजन में कितने हो वैक्सीन जाएगा सेंटर लगाए थे सर? पूरे डिवीजन में और कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वैक्सीन सेंटर्स लगाए थे? हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे में मैं समझता हूँ जितने वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं, मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में आप शहर में उतने वैक्सीनेशन सेंटर्स आपको नहीं मिलेंगे। ओवैसी हॉस्पिटल में आज मुसलसल करीब 6 माह से जो है वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। वहाँ बल्लागुड़ा जो KG to PG फातिमा ओवैसी एजुकेशनल कैंपस में भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर भी जो है एक सेंटर लगाए, वहाँ पर भी करीब 6 महीने से चल रहा है। और तीसरा नरखी फुल बाग में ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर जो वो भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का ही है, वहाँ पर भी जो है सेंटर लगाए, वहाँ पर भी करीब आज 5 महीने 4 महीने से सेंटर चल रहा है। मैं समझता हूँ हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे में इसके अलावा अब मोबाइल जो गाड़ियाँ हैं करीब 6 गाड़ी। रुकने असेंबली और गवर्नमेंट विप गवाला बालाराजू ने कहा कि वजीर आला के हुक्म पर मलकाजगिरी में आत्मा गुरु यानी कि इज़्ज़त नफ्स का इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि TPCC के सदर रेवंत रेड्डी की इज़्ज़त नफ्स कहाँ है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि वह हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में डिपॉजिट हासिल करके दिखा दें। गोवाला ने रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो अपने MP के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। गोवाला ने कहा कि वो बतौर MLA इस्तीफ़ा दे देंगे। గురించి ఎంతమంది ఉన్నారా నీ సభలో? దళితులు ఉన్నారా? నిజంగానే ఉన్నారా? ఆదివాసీలు, గిరిజనులు? నీ తొత్తు గ్యాంగ్ను పెట్టుకొని తిరుక్కుంటూ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. గజ్వేల్లో సభ పెడతా, ఎవడొస్తాడో రండి అంటే ఎవడొస్తాడు రా నీ సభకు? ఎవడు పట్టించుకుంటాడు రా నిన్ను? ఏదో నేను ఆ రోజు మాట్లాడినా, ఎందుకంటే నీ మాట విధానం నచ్చక నీ మొదట్లోనే నీ నోరు కంట్రోల్ చేసే విధంగా, నిన్ను నియంత్రణలో పెట్టే విధంగా ఏదైనా కార్యాచరణ చేపడితే బాగుంటుందేమని ఆలోచనతో అన్నాం. కానీ మా పార్టీలో నీ పేరెత్తితే చర్చించడానికి ఎవరు కూడా సిద్ధంగా కనిపిస్తలేరు. మేమెందుకు మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అని అంటే, ఈరోజు ఈ రాష్ట్రమే కాదు సమాజం అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి దళిత బంధు పథకం విషయంలో భారతదేశ వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది. మా కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ పథకం అద్భుతమైనటువంటి పద్ధతిలో అమలు చేయడం కోసం దళితులు ఒక్కలే గారు, దళితుల పట్ల ప్రేమ కలిగినటువంటి సంబంధ వర్ణాలు, అగ్రవర్ణాలు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఈ పథకం అమలు అవుతే ఈ వ్యత్యాసాలు తొలగిపోతే బాగుంటుంది అని చాలా గొప్పగా ఆలోచన చేస్తే, నువ్వేమో దాన్ని పొలిటికల్గా వాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావు. రాజకీయంగా వాడుకునేటువంటి పద్ధతిలో నువ్వు ముందుకు పోతూ ఉన్నావు. ఏ ఒక్క దళితుడు నీ పంచాన చేరేటువంటి అవకాశం లేదు. పాపం ఆ సోదరిమణి సీతక్క గారు నీ ఆదేశాల మేరకు పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కాళ్ళు మొక్కుతూ ఉంది. నీది అసలు ఏ పార్టీ? నీకెవరు దిశ చేస్తూ ఉన్నారు, మార్గనిర్దేశం ఎవరు చేస్తున్నారో తెలంగాణ సమాజానికి అంతా కూడా తెలుసు. అక్రమంగా తెలంగాణను దోచుకున్నటువంటి డబ్బులతోన ఒక పక్క చంద్రబాబు నాయుడు నిన్ను పోషిస్తున్న సంగతి తెలంగాణ సమాజానికి తెలుసు. మరో పక్క మీరు మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులైన తర్వాత రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ను వాడుకొని ఎంతమంది బిజినెస్ పీపుల్ దగ్గర నువ్వు డబ్బు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की मेडचल जिले के मोडुचिंतलापल्ली में दलित गिरिजना दीक्षा दूसरे रोज़ में दाखिल हो गई। रेवंत रेड्डी रियासत में दलितों और गिरिजन तबकात के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को लेकर 2 रोज़ा दीक्षा करने का फैसला किया। रेवंत रेड्डी ने अपनी दीक्षा के दौरान मोडुचिंतलापल्ली में कल रात को क़ियाम किया और चारशंबे के रोज़ सुबह गाँव वालों से मुलाकात करते हुए उनके दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। बादशाह रेवंत रेड्डी ने गांव में दलितों और गिरिजनों के हुकूक के लिए शुरू की गई 2 रोज़ा भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। ये भूख हड़ताल 25 अगस्त चारशंबे की शाम 5 अगस्त को अख्ताम को पहुंची। भूख हड़ताल प्रोग्राम के लिए गांव में बड़े पैमाने पर स्टेज तैयार किया गया, जिसमें कांग्रेस के अहम कायदीन मौजूद थे। रेवंत रेड्डी का इल्ज़ाम है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इस गाँव की तरक्की के जिम्मेदारी कबूल की थी, लेकिन अभी तक यहाँ कोई तरक्की नहीं हुई। उन्हें दलित और गिरिजन सिर्फ इंतखाबात के मौके पर याद आते हैं।
जबकि ये दलितों और गिरिजनों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा किया था, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद उसे पूरा नहीं किया गया। అదే ఇప్పుడు కలెక్టర్తో నాతో మాట్లాడుతున్నామా, నేను అంటే వచ్చిన నిన్నంతా ఆయన కూర్చున్నా తెచ్చారు కదా, అసలు ఏంది, అసలు మీకు ఏం వచ్చినాయి ఏం రాలే, ఇప్పుడు మాకు చూడకపోతే ఏమవుతుందంటే సారు చెప్పుకుంటాడు మేము అన్ని ఇచ్చినామని, పిల్లలకు నౌకరు ఇచ్చినాము, ఇల్లు ఇచ్చినాము. చెప్పరు ఎంతమందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చినాయమ్మా? డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చినాయా? పిల్లలకి ఏమైనా నౌకరు వచ్చిందా? 3 ఎకరాల భూమి కూడా ఇస్తాను. మరి ఎట్లా పరిస్థితి? हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह है कि तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन की वालिदा कृष्णा कुमारी का मुख्तसर अदालत के बाद 18 अगस्त की सुबह हैदराबाद के एक कारपोरेट अस्पताल में इंतकाल हो गया था। वो 76 साल की थीं। दरी असना बंडारू दत्तात्रेय ने आज मिजोरम के गवर्नर कंभम पाटी हरिबाबू से मुलाकात करते हुए उनकी मिजाज पुरसी की। वाज़ेह है कि कंभम पाटी हरिबाबू चंद रोज से अलील थे। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक वैजाग एमपी के कंभम पाटी हरिबाबू को मिजोरम का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग इम्तिहान के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि आज इंजीनियरिंग स्ट्रीम के इस नतीजे जारी किए गए हैं, जिसमें 82.08% उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए हैं। एग्रीकल्चर मेडिकल 98.48% उम्मीदवार क्वालिफाई करार दिए गए हैं। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के पहले 2 रैंक आंध्र प्रदेश के तुलवा को हासिल हुए। पहला रैंक कार्तिका वेस्ट गोदावरी ज़िले और दूसरा रैंक कड़पा ज़िले के राजमपेट के वेंकट प्रणीत को हासिल हुआ, जबकि टोली चौकी हैदराबाद के मोहम्मद मोइन को तीसरा रैंक हासिल हुआ है। मेडिकल एंड एग्रीकल्चर में पहला रैंक बालानगर हैदराबाद के कार्तिकेया को पहला रैंक और रंगारेड्डी ज़िले की हेमानी श्रीनिजा को दूसरा रैंक हासिल हुआ है। रैंक नंबर 1 सत्य कार्तिकेय, हॉल टिकट नंबर 2125 T04055। హాల్ టికెట్ నెంబర్ మరొకసారి అండి 2125। దాంట్లో ఇంజనీరింగ్ ఏమో 6 సెక్షన్స్లో, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ దానికి సంబంధించి 3 సెక్షన్స్లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. డేట్ కూడా అనుకున్న టైంలోనే పూర్తి చేయడం జరిగిందని కూడా తెలియజేస్తూ దాదాపుగా 99 సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఇంజనీరింగ్ పరీక్షకు దాదాపుగా 1,47,991 మంది విద్యార్థులు అటెండ్ అవుతే 1,21,480 మంది అంటే 82.08% క్వాలిఫై కావడం జరిగింది. వాళ్ళందరికీ అభినందనలు. అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్లో 79,009 మంది విద్యార్థులు హాజరవుతే 73,070 మంది విద్యార్థులు అర్హత సాధించారు. దాదాపుగా 92.48% సాధించడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంట్లో ఈరోజు కరోనా నేపథ్యంలో ఎంసెట్కి సంబంధించి ఇంటర్ వెయిటేజ్ కూడా తీసేయడం జరిగిందని కూడా ఒకసారి తెలియజేస్తూ దాంట్లో 40% మినహాయింపును కూడా ఇవ్వడం జరిగిందని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ర్యాంక్ సాధించిన వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు. అది మొదటి ర్యాంక్ కావచ్చు, క్వాలిఫై కావచ్చు, అందరు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ ఎంసెట్కి అటెండ్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులకు అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ మంచి సమన్వయంతో ఎలాంటి ఇది కాకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రంలో
పరీక్షకు హాజరవుతున్న పిల్లలకి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సమన్వయంతో పనిచేసిన ఎంసెట్ సంబంధించిన కన్వీనర్తో పాటు వారి టీం అందరికీ, అదేవిధంగా మా చైర్మన్ వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా మా వీసీ గారికి కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి ర్యాంక్ సాధించిన విద్యార్థులందరూ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్, ఆల్ ద బెస్ట్. భవిష్యత్తుని మంచిగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి ఉన్నత శిఖరాల అధిరోహించాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు తీసుకున్నా. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, madam. Thank you very much for your words of wisdom. In fact, you have been a driving force and inspiration for all of us, madam. Thank you so much for your continuous support, madam. Now I request the Honorable Minister for Higher Education to release the CD of Engineering and AM. भारतीय जनता पार्टी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की 28 अगस्त से शुरू होने वाली प्रजा संगम यात्रा की सीडी जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस टीआरएस पर तनकीद करते हुए बताया कि ये सियासी जमातें धोखाबाज हैं, जबकि बीजेपी अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत काम करती है। उन्होंने और साबिक रुकन असम्बली VNS प्रभाकर ने अवाम से अपील की कि वो सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की यात्रा को कामयाब बनाए। इस मौके पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन अंगुला रागेश ने रियासती सदर बीजेपी बंडी संजय की पद यात्रा की तफसीलात बताते हुए कहा कि इस माह की 28 तारीख को भाग्य लक्ष्मी मंदिर से पद यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आज पार्टी दफ्तर में सॉन्ग, सीडी और किताब की रस्म इजरा अंजाम दी गई है। उन्होंने टीआरएस पार्टी को इस मौके पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। పాటలు రిలీజ్ చేస్తుంటారు, బట్ మేము ఇప్పుడు పాదయాత్రకు ముందు ఈ యొక్క సాంగ్స్ అన్నది రిలీజ్ చేసాం. ఇది ఎంటైర్ తెలంగాణ కూడా బాగా రీచ్ అవుతుంది. మారుమూల గ్రామాలకు కానీ, తాండాలకు కానీ, మండలాలకు కానీ, జిల్లాలకు కానీ అన్ని చోట్ల కూడా బాగా రీచ్ అవుతుంది. ఇది మనం ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడినా అది మర్చిపోతాం, కానీ పాటలు అన్నది తరతరాలుగా గుర్తుండిపోద్ది. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी का पदयात्रा इस महीने 28 से भाग्यलक्ष्मी मंदिर से शुरू हो रहा है। इसी संदर्भ में हम आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पे सॉन्ग सीडी रिलीज़ किया और उसका एक बुक भी रिलीज़ किया है। पिछले 7 साल में तेलंगाना को इस टीआरएस पार्टी ने फेल किया। जो वादा किया है टीआरएस पार्टी ने, वो डबल बेडरूम घर या 3 एकड़ का ज़मीन या रोज़गार, ऐसे बहुत वादा किया। हर वादा में टीआरएस पार्टी फेल हुआ है और जनता आज बहुत समस्या में है। इस वक्त में हम पादयात्रा में चल रहे हैं। डेफिनेटली ये पादयात्रा का उद्देश्य या इसका लक्ष्य जनता को हम बताने के लिए। CCS पुलिस कारवी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के मामले की तहकीकात कर रही है। CCS पुलिस ने आज कारवी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी को अपनी तहवील में ले लिया है। नामपल्ली अदालत ने 2 दिन की पुलिस तहवील की इजाज़त दी है, जिसके बाद अदालती अहकामात के मुताबिक चंचलगुड़ा जेल से पार्थ सारथी को CCS पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। बैंकों से कर्ज लेने के इल्ज़ाम में कारवी के खिलाफ साइबराबाद और आंध्र प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। CCS पुलिस चंचलगुड़ा से आज तहवील में ले लिया और उनसे 2 दिन तक पूछगछ करेगी। YSRTP की सदर YS शर्मिला ने बेरोजगारों को धोखा देने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को तनकीद का निशाना बनाया है। शर्मिला ने कहा कि 1,51,000 मखलूआ जायदादों के अलावा नए अजला में दरकार हर मुलाजिमत को पुर करना होगा। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो बेरोजगारों की उम्मीदों का कत्ल ना करें। उन्होंने कहा कि मखलूआ जायदादों की भर्ती के मामले में बेरोजगारों के साथ दें। शर्मिला ने सवाल करते हुए कहा, क्या आप बेरोजगारों को नौकरियां दे रहे हैं या फिर उन्हें भीख दे रहे हैं?
उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमतों का बहाना बनाकर बेरोजगारों को थपकियां देने पर कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने फौरी मकलूआ जायदादों को पुर करने का मुतालबा किया। कानून साज असम्बली के स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी एक मुनकसिर मिजाज और बाअखलाक शख्सियत के मालिक हैं। चाहे वो रुकने असम्बली रहे हों, मिनिस्टर रहे हों या स्पीकर, उनके मिजाज की सादगी पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपने हल्के में हिल मिल कर रहते हैं। उनकी आदत है कि अगर कोई मौका आता है तो बच्चों के साथ तफरी करते हैं और उनके साथ शफकत के साथ पेश आते हैं। आज वो उनके हल्के असम्बली बांसवाड़ा के मंडल याद पोचारम का दौरा करते हुए देसाईपेट गांव पहुंचे तो पोचारम श्रीनिवास ने वहां बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। उन्होंने वो अपनी गाड़ी से उतरकर उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगे। उनके इस इक़दाम से पुलिस ओहदेदार और उनके अमला हैरतज़दा रह गया, जबकि बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे बड़ी मसरत के साथ बॉलिंग और बैटिंग करते नजर आए। कांग्रेस पार्टी को आज उस वक्त झटका लगा जब करीमनगर जिले के सदर वंशीधर राव ने कांग्रेस को खैर बात कहते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेसी कायद वंशीधर राव ने वजीर फाइनेंस हरीश राव से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हरीश राव ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मकदम किया। वंशीधर राव ने बताया कि उन्हें वजीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नजर आने पर ये टीआरएस में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया। एसआरसी के जनरल मैनेजर गजानन मल्लया ने सेंट्रल रेलवे अस्पताल लालागुड़ा में 500 LMP के ऑक्सीजन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन प्लांट से इमरजेंसी मरीजों को फौरी तौर पर ऑक्सीजन फराहम करने में आसानी होगी। इस मौके पर एडिशनल जनरल मैनेजर डॉक्टर प्रसन्ना कुमार, शरद चंद्रा डिविजनल रेलवे मैनेजर हैदराबाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में पेश आए एक बीटेक की तालिबा रमैया ने कत्ल के मुकदमे को कम वक्त में हल करने पर नेशनल SC कमीशन के अरकान ने AB पुलिस की कारकर्दगी की सिताइश की है। नेशनल SC कमीशन ने कहा कि ज़िले गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाले SP विशाल गन्नी और आरिफ हफीज़ को रमैया कत्ल केस के सिलसिले में अहम रोल अदा करते हुए कम वक्त में हल करने पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इनामात का ऐलान करने की सिफारिश करेगी। वाज़ेह है कि 15 अगस्त को इंजीनियरिंग की तीसरे साल की तालिबा रमैया कत्ल के सिलसिले में गुंटूर में पुलिस की जानिब से मुलजिम को हिरासत में लेने के बाद चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। इतलात के मुताबिक मनसूबाबंद तरीके से रमैया का कत्ल किया गया था। इतने शॉर्ट टाइम का अंदर में एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, उनके ऊपर PO एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट लगाया और विशेष रूप से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनका तत्वावधान में इतने जल्दी सारे के सारे
कॉम्पनसेशन उन लोगों को दे दिया। ये इतने शॉर्ट टाइम में एकुस्ट को अरेस्ट किया और 2 जो पुलिस अधिकारी गुंटूर रूरल एसपी एंड गुंटूर टाउन एसपी अंडर सुपरविजन ऑफ द डीआईजी गुंटूर एरिया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन एक होके एक्यूज को जिस तरीके के ट्रैक किया और घेर लिया और उनको अरेस्ट भी किया। और सबसे बड़ी बात है जो इस लोगों को इतने जल्दी शासन भी दे दिया। ये देश के लिए, सारे देश के लिए एक मैसेज होना चाहिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो काम किया है मिशन का तरफ से तारीफ करना ही चाहिए। जिस घटना इतने जल्दी इतने फास्ट किया है वो देश के लिए एक अनुप्रेरणा बनेगा। और हम लोग इस घटना के लिए जिस अधिकारी लोगों ने इतना अच्छा काम किया, कमीशन का तरफ से जरूर इन लोगों को अवार्ड भी दिलाने की हम लोग सिफारिश करेंगे। और उसके बाद जब गुंटूर प्रशासन का बाहर साइड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को मिलने आया, और इस बात भी हम लोग अभी इधर का चीफ सेक्रेटरी और सारे आधिकारिक लोगों ने बात किया है। जिस तरीक़ा से आप लोगों ने ये काम करके दिखाया, इसमें गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड, मकान या फिर दुकान को किराए पर देने के लिए लगाए जाने वाले टूलेट कपड़े के बैनर पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जुर्माना आयद किया जा रहा है। ऐसा एक वाक़या शहर हैदराबाद के मुसापेट इलाके में पेश आया। इजाज़त के बगैर ये बैनर्स लगाने पर बल्दिया की जानिब से कार्रवाई की जा रही है। जीएचएमसी के मुसापेट डिवीज़न के हुदूद में एक दुकान मालिक पर 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। मोती नगर के पांडुरंगा नगर चौराहे पर लालैया गौड़ा नामी शख्स अपनी दुकान चलाता है। उसकी दुकान से मुत्तसिल मलगी फरवरी से खाली है, जिस पर इसकी दुकान की दीवार पर टॉयलेट का बैनर लगाया गया, जिस पर जीएचएमसी के ईडी डीएम ने 2000 रुपये का जुर्माना आयद किया और इसकी नोटिस उसके हवाले की। आंध्र प्रदेश में शादी की तकरीब अंजाम देने के लिए दुल्हन को मंडप के मुकाम पर ले जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 4 बाराती हलाक हो गए। यह हादसा प्रकाशम ज़िले के कालू ज्वालापाड़ू कौमी शाहरा पर पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये अफराद जिस बोलेरो गाड़ी में दुल्हन को ले जा रहे थे उसका दरवाज़ा अचानक खुल गया और ये अफराद चलती गाड़ी से गिर पड़े, जिसके नतीजे में 2 बारातियों के सर में शदीद चोटें आईं और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। 2 दीगर अफराद की अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी इक़दाम किए। मरने वालों की शनाख्त बोगारू सुब्बाराव, श्रीनू, कलंकम कार्तिक और अनिल के तौर पर हुई है। शादी की तकरीब अचानक मातम में तब्दील होने से माहौल गमगीन हो गया था। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक रियासत तेलंगाना में बारिश की पेश गोई की है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज और कल गरज चमक के साथ हल्की से तेज़ बारिश हो सकती है। मगरबी वस्ता से चलने वाली हवाओं के ज़ेरे असर बारिश होने का इम्कान जताया गया है। दरियासना आज सुबह भी आदिलाबाद, कुमारम भीम, आसिफाबाद, निज़ामाबाद, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, जगतियाल, मेदक, कामारेड्डी और कई दीगर अजला में बारिश हुई। मियांपुर इलाके के मदीना गुड़ा में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में सुखविंदर नामी लड़का अपार्टमेंट की मंजिल से गिरकर हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि मियांपुर के एसआई लिंगा नायक का बेटा सुखविंदर खेलने के दौरान अपार्टमेंट की छत पर गया था, ताहम हादसाती तौर पर सुखविंदर नीचे गिर गया। शदीद ज़ख्मों की ताब न लाकर वो अस्पताल में फौत हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीक़ात जारी हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफ़िज़।